वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। और मैं आपको बता दूं कि आज तीज पूजा है और चरचंदना पबनी जो होता है वो पूजा है, दोनों मिला के आज पूजा है। और तीज पूजा का जो भी आज कथा होगा हमारे घर पे, तो हम आपको उसका सारा वीडियो आपको दिखाएंगे और सारा कथा जो होगा वो सारा आपको उस वीडियो में मिलेगा। बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए मिलते हैं उस वीडियो की तरफ। पंडित जी तीज व्रत करा रहे हैं ना। प्रणाम करो था। आज देखिए प्रणाम कर लिया। फूल अच्छा तो रखेगा। तीज पूजा हो रहा है। तो आप देखे ना काम करे। भगवान नारायण विष्णु विष्णु हरे हरा जय पर आ जाओ इधर, बैठो ना, बैठो बैठो बैठो, पूजा हो रहा है। बैठ जाओ बैठ जाओ हाँ बैठो। यो वेद पर आ रहा है। चंदन लेके माथा में लगा, चंदन लेके लगाइए। हम अपना अपना ओम चंदन के नित्यं बापनाशनगापदासनते नित्यं लक्ष्मी वसतु सर्वदा। हेलो क्या थोड़ा सा। ओम गंगे च यमुने चैव, लोटे से गिराओ ना, हाथ पकड़ ले। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलियस्मिन् सन्निधिं कुरुः। कलश में हाथ लगाओ ऐसे करके। ओम भूरसी भूमिरसी अदित्रसी विशुद्धाया विश्वास्या अत्रिंगधाया पृथ्वी आगच्छ मायनु। नीचे अन्न में ओम अन्नमसी धीहुनो देवाना प्रत्यक्ष। हाथ हटा लो, थोड़ा सा जल गिरा दो। बाबू उठाओ, बाबू उठाओ। ओम नम गंगा स्थानियांत इदं समर्पयामि वंशे गौरी गणेश अंबिकाभ्यां नमः। दूध गिरा दो दोनों पर। फूल ले ली हाथ में। ओम हरे ओम महा ओम गणान्ध्वा गणपति गंगावामहे प्रियानान्ध्वा प्रियपति गंगावामहे निधिनान्ध्वा निधिपति गंगावामहे बसो मम आहम जासी गर्भजम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानदि कृष्ण सुवादिकां कां परिवासनम। ओम नमः शिवाय समर्पयामि भगवान श्री गौरी गणेश अंबिकाभ्यां नमः। गौरी गणेश प्रत्यहारि। ओम नमः शिवाय समर्पयामि श्री गौरी गणेश अंबिकाभ्यां नमः। प्रसाद चढ़ादि। ओम नम नाना नैवेद्यं समर्पयामि भगवान श्री गौरी गणेश अंबिकाभ्यां नमः। लड्डू में से चढ़ाओ। ओम नम नाना नैवेद्यं समर्पयामि भगवान श्री गौरी गणेश अंबिकाभ्यां नमः। पर दो सिक्का। ओम नम दक्षिणाम ओम इदं दक्षिणाम समर्पयामि। ओम इदं दक्षिणाम समर्पयामि भगवान श्री गौरी गणेश अंबिकाभ्यां नमः। ओम इदं दक्षिणाम समर्पयामि भगवान श्री गौरी गणेश अंबिकाभ्यां नमः। दोनों पर जल गिरा दो थोड़ा थोड़ा। आचमनीयांते गंधन विद्यांते, हाथ पकड़ लो। आचमनीयांते गंधन विद्यांते आचमनीयम जलम समर्पयामि भगवान श्री गौरी गणेश अंबिकाभ्यां नमः। लोटा से कलश में जल डाल दी। कलश में 5 जगह चंदन लगा दो। ओम चंदनम नते नित्यं बापनाशनगापदाहनते नित्यं लक्ष्मी वसतु सर्वदा। चंदनम समर्पयामि भगवान श्री वरुणादि श्री शांति कलश गणेशाय नमः। चंदनम समर्पयामि भगवान श्री वरुणादि श्री शांति कलश गणेशाभ्यां नमः। कलश में सिक्का पैसा जल तक डलाए भगवान। ओम इदं दक्षिणां समर्पयामि भगवान श्री वरुणादि श्री शांति कलश गणेशाय नमः। भगवान श्री वरुणादि आम के पल्लव। ओम बे अम्बिके अम्बालिके नमानते कर, हाथ पकड़ ले। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानते कश्चन सुभाद्रिकां कां पिलववासनम। अम्रफलम समर्पयामि भगवान श्री वरुणादि श्री शांति कलश गणेशाभ्यां नमः। एवं पुंगी फल नारियल धर दिएगा। ओम रम पुंगी फलम फला पुष्पा पुष्पन्यम समर्पयामि भगवान श्री वरुणादि श्री शांति कलश गणेशाय नमः। एवं फूल धर दियो। ओम पुष्पान्यम समर्पयामि भगवान श्री वरुणादि श्री शांति कलश गणेशाभ्यां नमः। लड़का बड़का हो जाए, बड़का हो जाए, बड़का हो जाए, बड़का हो जाए। माटी लगा लिया ना, तो पूजा हो रहा है। बैठो ना वहाँ पे जाकर पूजा पे।
ओम हरि ओम विष्णु विष्णु नमः कीर्तयितत् मासानां सुक्तमे उत्तमे मासे भाद्रपद मासे शुक्ले पक्षे तृतीयांग तिथौ अपना अपना नाम सकल परिवार सलिल कन्या हेतु धन वीरते हेतु प्राप्त लक्ष्मी हेतु अप्राप्त लक्ष्मी हेतु श्री गौरी गणेश अंबिका पूजन कलश गणेश पूजन हड़ताल का व्रत कथा सर्वंग महम करिष्ये। जल चढ़ा ओम नम गंगाशान्यान्ते जलम समर्पयामि। ओम नम धोतशान्यान्ते जलम समर्पयामि। भगवान श्री श्याम सदा शिवाय नमः। बम बम महादेव। तीज पूजा हो रहा है अभी। बम बम महादेव। हर दूध चढ़ा दो सब। ओम नम गौधम प्रतिष्ठानीय समर्पयामि। भगवान श्री श्याम सदा शिवाय नमः। ओम नम गौधम प्रतिष्ठानीय समर्पयामि। भगवान श्री श्याम सदा शिवाय नमः। भांग चतुर्बेलपत्र। ओम त्रिजलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं स्वभावं च त्रिजलम त्रिधायुक्तं त्रिजलम पाप संहारं बिलपत्रं शिवार्पणं समर्पयामि। भगवन् श्री श्याम सदा शिवाभ्यां नमः। ओम त्रिजलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं स्वभावं च त्रिजलम त्रिधायुक्तं त्रिजलम पाप संहारं बिलपत्रं शिवार्पणं समर्पयामि। भगवन् श्री श्याम सदा शिवाभ्यां नमः। प्रसाद प्रसाद ओम नम त्वदेवसेनं तद्धनेवा सुनते गिरिनारगस्म कृत्वा प्रसीदा प्रसवं नैवेद्यं समर्पयामि। भगवान् श्री श्याम सदा शिवमित्रं वापनासरंगापदाहं लक्ष्मण श्रीवन्नाथ अर्जुनके सुरफलाभ्यां नमः। गणेश जी का जन्म औरत पर जनाव चल जनाव पर डाली लेके सटा दान वाला जो डाल गया नाइस। ओम तो देवं बसेनं तभ्यमेव सनपे गिरिनारघस्म कृत्वा प्रसिद्धं नैवेद्यं समर्पयामि। भगवान श्री श्याम सदा शिवाय नमः। भगवान बैठिए लगे के बात चंदन लगा। ओम चंद्रम लते फोटो खींचो ना लाइट बढ़ा के। नित्यम लक्ष्मी सदा शिवाभ्यां नमः। फूल ले लिया ना वैसे सटा के धरिए उसी पे धर दीजिएगा बाद में। ओम नम देव बच्चे नंग पद्धति वसन पे गिरनारगस्म कृत्वा प्रसिद्ध भगवती श्री माता पार्वती बात। ओम नम देव बच्चे नंग पद्धति वसन पे गिरनारगस्म कृत्वा प्रसिद्ध भगवती नैवेद्यम भगवती श्री माता पार्वती विद्यै नमः। बैठ जाओ हाथ में फूल ले लो। फूल ले कहाँ चले। पूजन करने के बाद कथा सुने। सूर्य जी का मुंडा की माला से जिन पार्वती जी का केशपात अलंकृत है, मुंडों की माला से जिन शिव जी का जटा अलंकृत है, और जो शिव पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है, और जो शिव जी दिगंबर नंगे श्री पार्वती जी को प्रणाम करता है। राम ने की कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठे श्री पार्वती जी कहते हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बतलाए जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। इस व्रत दान आदि मध्य जैसे महाप्रभु आपको प्राप्त हुए। शिव जी बोले, हे देवी सुनिए, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व छिपानी हो गया लेकिन तुम्हारे प्रेम में वसीभूत तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, ब्राह्मणों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेदियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है,
मैं तुम्हें एक प्राचीन बात बतलाता हूँ, व्याग्र मन से सुनो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें मेरा आधा आसन प्राप्त किया। मैं तुम्हें बतलाऊंगा क्योंकि तुम्हें प्रेयसी हो। भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र के युक्त पक्ष की तृतीया तिथि को अनुष्ठान मत करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैं यह क्यों व्रत किया था? यह सब आपके मुख से सुनना चाहते हो। उत्तर की ओर एक बड़ा रामनिकी पर्वत, रामनिक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आस पास तरह तरह के भूमियाँ, तरह तरह के वृक्ष इस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी, अनेक प्रकार के पशु इस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्व गाते, अप्सराएं नाचती है। बहुत से देवता, सिद्धि किरण, पक्षीगण सर्वदा मन से विचरते हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र की घर की तरह विकास का स्पर्श किया रहता है। उसके समान शिखर हिम्मत से सारे हिम्मत से आच्छादित गराज उनके ध्वनि सदा सुनाई देती है। और सावन महीने में जल वर्षा की आशी रहती। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट के सहन करते हुए देखकर बहुत दुखी हुए, चिंता में पड़ गए। पहुंचे मुनि श्रेष्ठ नारद जी। उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घपाद आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहे, प्रभुतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु के भेजा हुआ आपके पास आए हूँ। आपको चाहिए कि योग कन्या रत्न किसी योग वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव में कोई नहीं, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवे। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह बात संदेश लेकर आए तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए अपने सखी के घर चली गई। उधर हिमवान ने पिता की बात सुनकर सखी के घर चली गई। वह जमीन पर पड़कर सब तुम बड़ी दुखित हुई, विलाप करके रोने लगी। तुमको इस हेलो उल्टा कहाँ बोला? कैला जलालपुर बहुत दूर है। रात में हो तो रात में ना हो। इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया। इससे मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसा सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची जहाँ उधर तुम्हारे पिता घर घर खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे, कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर के ले। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरी दुख का कारण सुनो। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर के ले गया है। ऐसा न हुआ तो किसी काले सांप ने काट लिया होगा, सिर खा गए होंगे करके वायु के झोंके में कांपते वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन में भालू हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपने सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती है। कैसी जगह जहाँ एक नदी बह रही थी, उसी नामने तट पर एक बड़ी सी गात निराहार रह के मेरी आराधना का जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्ती तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने विधि भक्त पूजन किया और रात भर जाकर गीत बद्धति मुझे प्रसन्न व नक्षत्र बिताया। इस व्रत के प्रभाव से मेरा आधासन डगमगा उठा, जिससे मैं तुम्हें तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ तुम अपनी सखियों के साथ रहते थे। वहाँ पहुंचकर मैंने तुमसे एक कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहते हो। तुमने कहा कि मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बनो। मैं तथास्तु करके कैलाश पर्वत पर वापस आने के लिए भेज दिया। पार्वती ने उत्तर दिया, पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों में सौंप दिया था, आपने मेरी बात टाल दी, इसी से मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सत्यवतना दी कि पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह पक्का कर दिया। इसी से मैं मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने क्यों पड़ा? तुम्हें सखिया हर ले गई थी, इसी से हरिताल का नाम पड़ा। पार्वती जी को सखिया हर के ले गई थी, इसी से इस व्रत का नाम हरिताल का पड़ा। पार्वती जी ने कहा, प्रभु आपने व्रत बताया, इस व्रत कौन करे? श्री शिव जी पार्वती जी से बोले, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति के भलाई के लिए उत्तम व्रत बतलाया। जो स्त्री सभा की रक्षा करना चाहती वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे।
किले के सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंगे चंद वाले कपड़े लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से मंडप लिपावे। फिर भेरी शंख मृदंग आदि बजाते हुए एकत्रित होते तरह तरह के मंगलाचार करते हुए मंडप में पार्वती राशि शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंधित मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करे। रात भर जाकर जो जो वस्तु ऊपर गिनाई दे उसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जम्बीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी अथवा आदि जो जो फल प्राप्त हो उसे इकट्ठा कर ले। उस ऋतु फल में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से उसे रखे। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन करे, प्रार्थना करे, हे शिव रूपे आप नमस्कार, हे ब्राह्मणी रूपे सर्वस्व को देने वाली देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार, हे सिंहवाहिनी संसार भय दिन की रक्षा के लिए, इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। पार्वती मुझे राज सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हुए। इन्हीं मंत्र से पार्वती तथा शिव जी की पूजन करे। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने, ब्राह्मणों को वस्त्र गोशरण आदि देवे। इस तरह एकचित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे। फिर वस्त्र आदि जो कुछ भी उसका संकल्प, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्म तक बांध रहती है और उसे बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र पुत्र शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकी होती है, सदा दुख भोगने वाली स्त्री होती है और उपासना करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बागिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी, कुछ खाने से मक्खी होती है, तीज के अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोक, दूध पीने से सापिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत बस करे। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी अथवा मांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मणों को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति जब वह मरने लगती है तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है, उसे सब प्रकार के संसारिक भोग से मुक्ति मिल जाती है। ये सारी ताल का व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 सैकड़ों वाजपेयी करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रत में उत्तम व्रत लाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैंने पुष्पांजलि समर्पयामि भगवान श्री श्याम सदा शिवाय नमः। हुमादलाल ओम नमः नमः स्वाहा, सोमाय नमः स्वाहा, इंद्राय नमः स्वाहा, वनस्पतिभ्यो नमः स्वाहा, सर्वेभ्यो नमः स्वाहा, ओम गंगणपतिभ्यो नमः स्वाहा, ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये बंद। ओम नमः स्वाहा, सोमाय नमः स्वाहा, इंद्राय नमः स्वाहा, वनस्पतिभ्यो नमः स्वाहा, सर्वेभ्यो नमः स्वाहा, ओम गंगणपतिभ्यो नमः स्वाहा। आरती वाला जलाओ। चल हम ऊपर कर हाँ उसके सामने धर दे। नथुनी सिंह का देख लो, हम इन्हें करा देवे बच्चा लोग। नथुनी सिंह का देख लो हो गया। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या देव सर्वं मम देव देवं वनस्पति सद्भूतो गन्धाते गन्धोत्तमा आग्रहं सर्वदेवानां धूपहं प्रतिगृहीतां शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृजिविद्यानवज्ञं वन्दे विष्णुभयवहारणं सर्वलोकैकनाथनं। देखा दे देवता सरपंच कन हो गए रुपया में है जल से आती कीजिए। हाँ और अपना है उसको। हाँ हमने माचमनियांते गंधर्व विद्यांते आचमनियं समर्पयामि भगवान से श्याम सदा शिवाय नमः। हाँ हाथ में अच्छा तो मिले। बैठ
बैठो ना बैठो। ओम हरि ओम विष्णु 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 नमः कीर्ति तत्मासानां मासोत्तमे उत्तमे मासे श्री श्वेत बारह कल अपना अपना नाम सकल परिवार श्री हरिताल का व्रत कथा पूजन ब्राह्मण दक्षिणा कितना करा दी? कितना करा दी बेटे? चलिए चलिए मारिए मारिए ना। ब्राह्मण दक्षिणा दूसरे काम रुपये काम दातों में हम उससे हाँ गलत तो बिहान देवे क्या? ओम जेना बांधे वृंदो राजा दानवेंद्र महाबला जेना बांधे संधवा माँ चल